नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में संथाल जनजाति से संबंधित प्रमुख पॉइंट को देखेंगे। सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे जितने भी इस बुक में बनाए गए हैं। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है और इसका पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है। यहाँ पे इस टॉपिक से संबंधित सारे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, प्लस में आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज भी बनाया गया है। इससे आपका थ्योरी भी जो है इलोबरेट होगा, यानी कि माइंड जो है थोड़ा सा इसमें अधिक आपका जो है डेवलप हो पाएगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज से आपका थ्योरी भी कंप्लीट होने वाला है। तो आप यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ों को लर्न करेंगे। वीडियो बनाने का मेन पर्पस है आप चीज़ों को साथ में रिमेंबर करें, और रिमेंबर करने के साथ आप रिवीजन भी कर रहे हैं चीज़ों को और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इससे आपका लॉन्ग टाइम तक ये बना रह सकता है। झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आने वाले में समय में यहाँ से ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो अब तक एग्जाम हुआ है उससे संबंधित इस क्वेश्चन में, यानी कि संथाल जनजाति में जितने भी एमसीक्यू है, टोटल हम अप्रॉक्स 40 प्लस है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन इसमें रखा गया है, यानी पीवाईक्यू के रूप में, और कुछ जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी बहुत सारी क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि झारखंड में 33 जनजाति है, अधिसूचित जनजाति। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना कमेंट में अपना राय और सुझाव जरूर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज संथाल जनजाति से संबंधित देखेंगे। जनजाति दैट मीन्स ट्राइब और संथाल, ये झारखंड में पाई जाने वाली एक संथाल जनजाति। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहला भील है और दूसरा जो है गोंड है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। भील जो है गुजरात मध्य प्रदेश इलाकों में पाई जाती है। इस प्रकार से संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हुआ और देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे टाइम वेस्ट। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये जेपीएससी पीटी 2003 में पूछा गया। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, संथाल है। झारखंड की अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो संथाल है, दूसरा जो है उरांव है, तीसरा जो है मुंडा है, और चौथा जो है हो है, और पांचवा से खड़िया है। आप याद रखेंगे। आगे करके एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें आपको सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी एवं झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है? तो संथाल है। यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन इजी लगेगा, क्योंकि सारे संथाल से संबंधित है इसलिए। लेकिन यही क्वेश्चन जब 100 और 150 के बीच में या 50 के बीच में आएगा तो वहाँ पे टफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आएगा। ये हमारा सेक्शन 9 है, जिसको हम झारखंड की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार संथाल जनजाति की जनसंख्या 27,54,423 है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 31.86% है। तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस संथाल जनजाति की जनसंख्या कितना है? 27,54,423, और ये कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.86% है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? झारखंड में। किधर निवास करती है? तो इसका जो संकेंद्रण है वो कहाँ पे है? तो ये है संथाल परगना में। इसके नामों से पता चल रहा है संथाल जनजाति संथाल परगना में निवास करती है। संथाल परगना आप जानते हैं झारखंड का एक परगना, यानी कि क्या है? तो डिवीजन है, प्रमंडल है। इस प्रकार से 5 का झारखंड में झारखंड में प्रवेश से पहले संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता था? तो साउतारा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, यानी आप ऐसे याद रखें कि संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में साउतार कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर 5 का हो जाएगा सी। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 6 का हो जाएगा बी, यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है। झारखंड में मैक्सिमम जनजाति जो आपको मिलेगा वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से, ये समूह से मिलेगा। इस प्रकार से संथाल भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है। संथाल जनजाति का भाषा के दृष्टिकोण से ये इसका संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। भारत झारखंड में अगर हम बात करें 33 जनजाति, इसमें से मैक्सिमम जितनी भी जनजाति उसके अगर भाषा दृष्टिकोण से बात करें तो मैक्सिमम आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक मिलेगा। लेकिन जनजातीय समूह की बात करें, ये जैसे हम पूछा गया कि संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, तो मैक्सिमम जनजाति आपको इसी टाइप से मिलेंगे, लेकिन कुछ को छोड़ के एक्सेप्शन है। इस प्रकार से संथाल भी क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा। संथाल के निवास स्थान को राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दामिनेको कहा जाता है। आप जानते हैं संथाल परगना को दामिनेको के नामों से जाना, यहाँ क्योंकि संथाल रहते थे इसलिए इस क्षेत्र को दामिनेको। झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी परमानेंट कृषक है, वो फार्मर है। इस प्रकार से IRB 2017 में पूछा गया एग्रीकल्चर करने वाले लोग कौन है? तो 9 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, संथाल है। संथाल के संस्थापक पिता या जनक कौन है? तो यहाँ पे फादर
या फिर फाउंडेशन पूछा जा रहा है, तो संथाल के संस्थापक पिता और जनक कौन है? SIPT 2017 में पूछा गया। 10 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, लुगु बुरु। तो इस पर याद रखेंगे कि संथाल के संस्थापक और पिता लुगु बुरु है। निम्न में से कौन सा स्थान या किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो SIPT 2017 में पूछा गया। 11 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 11 का हो जाएगा सी, लुगु बुरु घंटाबाड़ी। तो आप याद रखेंगे कि लुगु बुरु घंटाबाड़ी ये संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है, ये एक स्थान है। तो इस प्रकार से इनके जो है लुगु बुरु, ये इनके पिता या फिर जनक बोल सकते हैं, संस्थापक पिता या जनक। संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किली पाए जाते हैं? गोत्र को हम लोग किली कहते हैं। तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा 12। हंसदा, सोरेन, मुरमुर, बेसरा ये सब किली है, गोत्र है। निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो 13 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, संथाल जनजाति से संबंधित है। हालांकि सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और इजी भी लगेगा, क्योंकि संथाल जनजाति टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे आंसर जो है से संथाल से रिलेटेड ही होगा। संथाल जनजाति के चार हड़ों यानी हड़ों में कौन सा सम्मिलित नहीं सही नहीं है? तो करेक्ट नहीं है पूछा गया। तो इस प्रकार से 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है से ये हमारा गलत है। जबकि सोरेन हेड सिपाही है, मुरमुर हेड पुजारी है, मरांडी हेड कृषक है, लेकिन किसको हेड प्राजा ये हमारा बोल रहा है सुमिलित नहीं, तो ये हमारा गलत है। फिर दिया गया है कि कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? तो ओलचिकी के बारे में कौन सा सही नहीं है? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ये हमारा जो है गलत है, तो इसको हम लोग काट के रखेंगे। बाकी सारा रीड कर लेते हैं। ओलचिकी लिपि के बारे में, यह रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकास किया गया यानी विकसित किया गया। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से 2 हमारा जानने लायक था, इसको आप याद रखेंगे। फिर यहाँ दिया गया था कि यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि, तो गलत। यह संथाली भाषा और उसके साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 16 के संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? JPSC PT 2016 में पूछा गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट स्टेज में। तो इस प्रकार से 16 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बापला, यानी संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 कि संथाल जनजाति के गरीब परिवारों में प्रचलित वैसा विवाह जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान विवाह किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, टुनकी दीपिल बापला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जितने आपको दिख रहा है सब का सब विवाह का प्रकार है। जमाई बापला, अबगिरी बापला, निर्बलोक बापला और टुनकी दीपिल बापला। तो टुनकी दीपिल बापला क्या होता है कि गरीब परिवारों में प्रचलित वैसा विवाह है जो कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान किया जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित वैसा विवाह जिनमें दामाद को घर जमाई बनाकर रहना पड़ता है। तो दामाद को ही घर जमाई बनकर रहना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं इस प्रकार के विवाह को? तो 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, धरती ये धरती जमाई बापला। तो आप याद रखेंगे। 2 हम लोग विवाह से संबंधित क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन से हैं? तो सर्वाधिक यानी सबसे मोस्ट फेमस ये मैरिज पूछा जा रहा है, विवाह पूछा जा रहा है संथाल जनजाति से संबंधित। तो 19 का राइट आंसर ये होगा, किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। बिटलाहा क्या है? तो ये JPSC में पूछा गया था 2021 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। ये पूछा जा रहा है हम लोग से क्या कि JPSC PT 2021 में पूछा गया बिटलाहा क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक प्रकार की सजा है जिसमें लोगों को बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार से संबंधित है, यौन उत्पीड़न के लिए दिया जाता है। संथाल जनजाति में यौन संबंधों को दोषी पाए जाने पर कौन से सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संथाली जनजाति में जो सजा है उस सजा को बिटलाहा कहते हैं। यह एक यौन संबंध को दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। और कैसा सजा है? तो सामाजिक बहिष्कार का सजा है। किस लिए दिया जाता है? यौन संबंधों में लिप्त पाए जाने वाले दोषी को। यह संथाल जनजाति की परंपरा है। इसका जो है से बिटलाहा राइट आंसर 21 का हमारा हो जाएगा ए। तो चलिए, संथाल जनजाति के लोग निपुण होते हैं। क्या चीज़ में निपुण होते हैं? निपुण दैट मीन्स परिपूर्ण, कि बहुत ही अच्छे होते हैं, कलाकार, आर्टिस्ट, यानी कि बोल सकते हैं कि आर्टिस्टियन हैं। JPSC असिस्टेंट मेंस 2014 में पूछा गया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकारी में बहुत ही ज़्यादा वे निपुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है हम लोग से 23, और 23 में पूछा गया कि हर संथाल गाँव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर भी होगा मांझी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन JPSC में पूछा जाता है। संथाल जनजाति से यानी संथाल जनजाति के जो प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है वहाँ से 1 से 2 पूछा जाता है। संथाल जनजाति यानी देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि हर संथाल गांव में
पंचायत होती है, तो हर संथाल गांव में एक पंचायत होगी। इस पंचायत का प्रधान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मांझी कहते हैं। तो संथाल के पंचायत को हेड को मांझी कहते हैं। पंचायत कुछ नहीं, एक गांव यानी गांव में पंचायत होती है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं मांझी। क्वेश्चन है तो हम दिया गया है 24, और 24 में हम लोग से पूछा जा रहा है कि संथाल जनजाति का सर्वप्रमुख देवता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिंहबोंगा। आप याद रखेंगे, संथाल जनजाति का सर्वप्रमुख मतलब सबसे टॉप, यानी कि सबसे बोल रहे हैं कि संथाल जनजाति का सर्वप्रमुख देवता गॉड कौन है? तो सिंहबोंगा है। संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता कौन सा है? यहाँ सर्वप्रमुख पूछा गया, दैट मीन्स फर्स्ट पूछा जा रहा है। सेकेंड प्रमुख यानी कि इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गॉड देवता से संबंधित है। तो 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, मरांग बुरु। तो आप याद रखेंगे, दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु, प्रथम जो है सो सिंहबोंगा है। संथाल जनजाति में मुख्य ग्राम देवता, तो मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा जाहिर एरा। तो प्रमुख ग्राम देवता जाहिर एरा, दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु, और सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा। बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। मेन तो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस आप रिवाइज करते रहें, ताकि दूसरों से आप आगे निकल सके। चीज़ों को आप पढ़ते कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब चीज़ों को पढ़े हुए चीज़ों को कितने बार रिवाइज करते हैं वो हमेशा के लिए याद हो सकता है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन एग्जाम अगर पढ़े रहेंगे तो एग्जाम जब भी आपका नज़दीक आएगा इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपका सब सही का सही होगा। बहुत लोग जनजाति वाला क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि जाहिर एरा का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो 27 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, जाहिर थाना। जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थाना कहलाता है। जाहिर थाना किन पेड़ों के मध्य स्थित होता है? तो 28 का हो जाएगा डी, यानी कि सखुआ, महुआ, बरगद। देखिए ये तीन क्वेश्चन आप देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन आपको एक जैसा लगेगा। देखिए ये पूछा गया संथाल जनजाति में मुख्य ग्राम देवता क्या कहलाता है? तो संथाल जनजाति में ग्राम देवता जो है उसे हम जाहिर एरा कहते हैं। जाहिर एरा यानी कि ग्राम देवता है, ये जाहिर एरा का स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे बोला गया कि जाहिर थान। तो 27 का हमारा हो गया सी। इसी प्रकार से जाहिर थान किन पेड़ के मध्य होता है? सखुआ, महुआ और बरगद। तो इस तीनों क्वेश्चन जो से लिंक करके पढ़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 हम लोग का कंप्लीट होता है। 29 देखेंगे। 29 हमारा दिया गया है कि संथाल जनजाति में ग्रह या कि ग्रह देवता या फिर होम देवता क्या कहलाता है? संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा ओड़का या ओड़क बोंगा। तो आप याद रखेंगे, ओड़क बोंगा ग्रह देवता कहलाता है। धार्मिक प्रधान क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर याद नहीं भी रखते हैं चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि संथाल जनजाति का जो गांव होता है वो गांव को पंचायत कहते हैं, पंचायत के प्रधान को मांझी कहते हैं। अब संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान क्या है? जो पूजा पाठ धर्म से रिलेटेड कामों को करवाता है। तो इस प्रकार से संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नायके कहते हैं। तो नायके हम लोग समझ गए। सिंहबोंगा सबसे प्रधान क्या है? देवता है, सबसे सर्वप्रमुख देवता है। मांझी कौन है? तो पंचायत यानी संथालों के गाँव के पंचायत कहते हैं, और पंचायत का हेड मांझी कहलाता है। नायके धार्मिक प्रधान हो गया। मरांग बुरु कौन है? तो मरांग बुरु आप याद रखेंगे, ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इस प्रकार से देखते हैं संथाल जनजाति में गाड़ी या गाड़ी क्या कहलाता है? इस प्रकार से 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। डी में हमारा दिया गया है कि जन्म के अवसर पर नीम पत्ती डालकर बनाई गई खिचड़ी को है। तो एक प्रकार का ये प्रसाद है, आप बोल सकते हैं। तो संथाल जनजाति में गाड़ी क्या है? तो जन्म के अवसर पर नीम की पत्ती डालकर जो बनाई गई खिचड़ी, उसी को हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि संथाल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु के बाद उस शव को, उस डेड बॉडी को क्या कहा जाएगा? 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त दोनों। दफनाया जाता है, क्या किया जाता है? तो इस प्रकार से जलाया जाता है और दफनाया जाता है डेड बॉडी को। तो आप याद रखेंगे कि संथाल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को, डेड बॉडी को दफनाया भी जा सकता है और जलाया भी जा सकता है, दोनों परंपरा है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। 33 जो क्वेश्चन है पीजीटी 2023 में पूछा गया, यानी रिसेंट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से पूछा गया, और जैसे से कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से जनजातियों से पूछती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये सब क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं ये सब टॉपिक आपका अगर उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलर का कर रहे हैं, एसआई का कर रहे हैं, जेपीएससी का, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछती है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली संथाली भाषा डैश एक बोली है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, खेरवाड़ी। आप याद रखेंगे, झारखंड की संथाली यानी झारखंड की संथाल जनजाति की बोली क्या है? संथाली, यानी भाषा क्या है? संथाली। यह भाषा एक बोली है खेरवाड़ी।
तो संथाली भाषा खेरवाड़ी की एक बोली है। तो खेरवाड़ी की एक बोली संथाली है, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है झारखंड में। और इसके जो लिपि है ओलचिकी है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा डिस्कवर किया गया या खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पवित्र उपवन को क्या कहा जाता है जहां झारखंड के संथाल प्राकृतिक उपासक के रूप में प्रार्थना करते देखे जाते हैं। ये पीजीटी 2023 में पूछा गया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को। 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा जाहिर। तो उस पवित्र उपवन को क्या कहा जाता है जहां झारखंड के संथाल प्राकृतिक उपासक के रूप में प्रार्थना करके देखे जाते हैं? तो जाहिर। अभी हम लोग पढ़े जाहिर थाना, इस प्रकार जाहिर एरा, तो उसी को क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि धोती के साथ पहने जाने वाली किस पोशाक को झारखंड के संथाली आदिवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है? ये पीजीटी 2023 में पूछा गया, कपड़ा से संबंधित, पोशाक से संबंधित। इस प्रकार से 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा गमछा। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा डैश एक भाषा है। पीजीटी 2023 में पूछा गया। 36 का हो जाएगा बी ऑस्ट्रो एशियाटिक। हम बताएं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर हम देखिए भाषा के दृष्टिकोण से ये देख रहा है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में आता है, आपको याद रखना है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली संथाली भाषा और खेरवारी की एक बोली भाषाओं के डैश परिवार से संबंधित है। पीजीटी 2023 में यह हमारा 37 का राइट आंसर भी हो जाएगा मुंडा। निम्नलिखित विकल्पों में से संथाल समूह, मुंडा कहने का मतलब मुंडा परिवार भाषा समूह से आता है, इसलिए ये मुंडा लिखा है। निम्नलिखित विकल्पों में संथाल समुदाय बड़े पैमाने पर राज्यों को किस समूह में केंद्रित है? ये पीजीटी 2023 में पूछा गया। हमारा 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्या पूछा गया? संथाल समुदाय बड़े पैमाने पर राज्यों के किस समूह में केंद्रित है? तो सबसे अधिक आपको उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा यहाँ पे संथाल जनजाति। ये पीजीटी में पूछा गया। 39 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सी प्रथा झारखंड के संथालों द्वारा प्रचलित है जिसका पालन परिवार की कुल माता को करनी चाहिए यदि वह एक बच्चे को जन्म दे रही है? तो इस प्रकार से पीजीटी 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन तो कहाँ से लाया? ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी बुक में मिलेगा। और क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं पीवाईक्यू है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे आप सेंटर में हैंडल करेंगे। तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अंतिम संस्कारों में शामिल होने को टालना चाहिए। तो इस प्रकार से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के घरों की बाहरी दीवारों, जिन्हें ओला कहा जाता है, एक डैश रंग पैटर्न को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। तो 40 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। झारखंड के संथाल जनजाति के सदस्य संथाल संथाल घर को कहते हैं। ये पीजीटी 2023 में पूछा गया। तो इस प्रकार से हमारा 41 का हो जाएगा, 41 का ओला। तो देखिए हम लोग टॉप प्रश्न कंप्लीट किए, आप देख पा रहे होंगे आंसर की। झारखंड एमसीक्यू का यहाँ पे 1 से लेकर 42, यह वीडियो में हम लोग 41 तक कंप्लीट किए। इसमें टोटल 41 प्रश्न दिया गया था और बहुत ही अच्छे था। ये संथाल जनजाति से संबंधित प्रश्न दिया गया था। तो वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट राय यानी कि जरूर दीजिए, कमेंट में अपना सजेशन दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।